बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का बहुत अहम रोल होता है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइप की है, लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे। सबसे पहले है कि हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कौन से रूल हैं और कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे ABCD, और आपसे कहा जाएगा कि आप इनको 2A 2C 3D वगैरह को फाइंड करें। यहाँ पे 2A से क्या मुराद है, ये 2 रियल नंबर है, A जो है वो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, 2 ने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2A इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे A की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 जो है वो हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे इसको 2 - 1 आर -2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 और 2 1s आर 2। इस तरह हमने एक मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह अब हम इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं -2C। इसमें हमारे पास C मैट्रिक्स जो है वो 1 - 1 और 2 इसकी एंट्रीज़ के साथ है। तो यहाँ पे हम -2 लिखने के बाद साथ लिख लेंगे C मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसको लिखेंगे -2 इज़ इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s आर 2 माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4। और अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B, और इसका रूल नीचे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हमने पहला जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, हमने उसमें कॉलम की तादाद देखनी है और दूसरे मैट्रिक्स में हमने रोज़ की तादाद देखनी है। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो A है और B जो है वो सेकंड मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमें 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमें 2 रोज़ नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेथड पे। हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। हम इसको यूँ लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू, और राइट साइड पे इन दोनों के मैट्रिसेस आ जाएंगे। अगर हमने A पहले लिखा है तो A का मैट्रिक्स ही पहले आएगा, और इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहली रो होगी वो पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इट मीन्स कि पहली एंट्री के साथ और दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, और दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आ गया 4 + 2 और ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। उसके बाद हमारे पास दूसरी रो होगी और पहला कॉलम होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन। 3 4 12 प्लस 0 1 0। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं AB इज़ इक्वल टू 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। 12 में 0 प्लस करें तो 12 ही आ जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B, और चेक करना है पहले कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम होंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ होंगी। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये रूल को सेटिस्फाई करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई करते वक्त आपने पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम दोनों मैट्रिसेस नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले हम पहली रो देखते हैं जो कि है 2 3 फर्स्ट मैट्रिक्स की, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है 2 3। इसमें 2 एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में जो साइन है वो प्लस का आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब ये पहली रो ही होगी और हम दूसरे कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 1 ज़ार -2 प्लस 3 0 ज़ार 0 और हमारी ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगी। अब हमारी मैट्रिक्स की दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरी रो को ही दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ार यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 -1 आ जाएगा प्लस 1 0 0 आ जाएगा। फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 0 को -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो को हमने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और फिर उनको आपस में प्लस कर देना है। यहाँ पे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे करते हैं। इस तरह फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें जो है मैट्रिसेस वो मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो नहीं करते, तो उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है, मतलब हमने उसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जिसके कॉलम और रोज़ आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे बात यह है कि जो बी है वो पहले नंबर का मैट्रिक्स है और जो ए है वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो हमने बी की जो है वो कॉलम को देखना है और ए की हमने रोज़ देखनी है। बी के अंदर एक ही कॉलम है जबकि ए के अंदर 2 रोज़ हैं। अब इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। हमने सॉल्यूशन में लिखना है कि बी और ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं हैं, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।